बोले कौन है? दैत्यों का और देवताओं का पिता कश्यप ऋषि। दैत्य और देवताओं के पिता कौन हैं? कश्यप ऋषि। और सुनो भैया, कश्यप ऋषि के दो पत्नी, एक का नाम दिति और एक का नाम अदिति। हाँ, मां अलग अलग हैं बस, नहीं तो बराबर एक पिता की संतान है, दैत्य भी और देवता भी। हाँ, तो दिति से जो संतान हुई स्वभाव और कर्म से कुछ भिन्न रही, वह दैत्य कहलाई। और अदिति से जो संतानों का जन्म हुआ वो सात्विक देव स्वभाव के हुए, और अदिति मां से जो संतान हुई वह देवता कहलाए। और पिता दोनों का एक ही है, कश्यप ऋषि। मां दो हैं, दिति और अदिति। दैत्यों की मां का नाम है दिति और देवताओं की मां का नाम है अदिति। अब झगड़ा किस बात का था? दैत्य और देवताओं में भयंकर लड़ाई तनातनी होती रहती थी। देवासुर संग्राम बीच बीच में होता रहता था। कारण क्या था? कारण ये था, बंटवारे के हिसाब से पिता की संपत्ति बराबर मिलनी चाहिए। बोले जी ऐसी क्या संपत्ति थी? कश्यप ऋषि के बेटों में बनी नहीं। तो देवताओं ने स्वर्ग को अपना बना लिया और देवता स्वर्ग का सुख भोगते हैं। सदैव स्वर्ग का सुख भोगते हैं देवता। दैत्य कहते हैं कि स्वर्ग में रहने का अधिकार अकेले देवताओं को नहीं है, हमको भी है, क्योंकि हमारा और इनका पिता एक ही है। तो स्वर्ग में हम रहेंगे, स्वर्ग को हम छीनेंगे। पर ये बात की लड़ाई थी देवताओं में और दैत्यों में। प्यार से बोलो राधे राधे। और देवता भी बड़े स्वार्थी कि स्वर्ग को छाती अड़ा के पकड़े बैठे, हम नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे स्वर्ग सुख। अरे भैया इतने स्वार्थी मत बनो। अपने मौसी के बेटा हैं, एक ही बाप के संतान है, राजी राजी ते कछु तुम कछु हम, इधर तुम और उधर तुम रह लो, तो काहे को लड़ाई होवे। पर देवता भी स्वार्थी, हम नहीं रहने देंगे स्वर्ग में, हम अकेले ही रहेंगे। प्यार से बोलो राधे राधे। ये झगड़ा था। देवताओं का राजा है इंद्र। और सुनो, इंद्र कौन बनता है? जो मनुष्य धरती पर अपने जीवन में 100 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण कर देता है, माने 100 बार अश्वमेध यज्ञ जो व्यक्ति धरती पर करता है उसको क्या मिलता है? 100 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद क्या मिलता है फल में? पता है? स्वर्ग का राजा बनता है। इंद्र और ये सब भगवान नहीं है तुम सोच रहे हो, ये सब धरती के मानव हैं। श्रेष्ठ कर्म करे तो इंद्र आदि देवता बने श्रेष्ठ कर्म करने से। ये सब पहले धरती के मानव थे, भगवान नहीं है, देवता हैं। और जो श्रेष्ठ कर्म करता है, उत्तम कर्म करता है, वह मनुष्य से देवता बन जाता है, बड़ प्रमोशन हो जाता है। तो स्वर्ग का राजा कौन बनता है? सुनो आप,
जो अपने जीवन काल में 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है उसको फल स्वरूप स्वर्ग का राजा बनाया जाता है मनुष्य को। अब कितने दिन तक वह राजा रहता है? 4 युगों तक, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और चौथा कलयुग। 4 युगों तक वही राजा बन के रहता है स्वर्ग का, देवताओं का भी स्वामी बन जाता है। कौन? जो मनुष्य 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे करता है। इंद्र एक पद का नाम है, इंसान देवता का नाम माने पद का नाम है, वहां उसका नाम नहीं। जैसे गांव में कोई चुनाव जीत जाए प्रधानी का तो लोग उसको नाम छोड़ करके प्रधान बोलने लग जाते हैं कि नहीं? बुलाओ किसको? प्रधान को। आया कि नहीं? कौन? प्रधान। नाम छोड़ देते उसको, प्रधान शब्द लग जाता है। इसी तरह जब स्वर्ग का राजा बन जाता है मानव, 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाला धर्मात्मा महापुरुष, तो उसका नाम वहां नहीं रहता, उसका नाम इंद्र पड़ जाता है। इंद्र माने श्रेष्ठ पद, श्रेष्ठ। हाँ, तो इस समय जो इंद्र है इन 4 युगों में, इस इंद्र का नाम क्या है? पुरंदर। क्या नाम है? पुरंदर। हाँ, इंद्र का असली नाम है पुरंदर। इंद्र तो पदवी का नाम है। हाँ। 4,32,000 वर्ष का कलयुग है और इसका दूना है द्वापर। 8,64,000 वर्ष का द्वापर है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो। जोर से गाओ। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो इस समय जो इंद्र है उसका नाम है पुरंदर, और इंद्राणी है उसका नाम क्या है? सची। इंद्राणी का नाम है सची, इंद्र का नाम है पुरंदर। और सुनो, 4,32,000 वर्ष का होता है कलयुग। अब ही तो भैया 5,247 वर्ष भये मात्र। कलयुग को शुरू हुए कितने समय हो गया? 5,247 के करीब। अब 4,32,000 वर्ष में थे 5,247 के आसपास निकाल दो, जो बचे उतना कलयुग अभी बाकी है। द्वापर युग कितना बड़ा है? कलयुग से ठीक दूना है द्वापर युग। 8,64,000 वर्ष द्वापर युग रहा। 8,64,000 वर्ष द्वापर युग था। त्रेता युग कलयुग से 3 गुना बड़ा है त्रेता युग।
8,64,000 में 4,32,000 जोड़ देना, उतना बड़ा त्रेता युग था। और सतयुग कलयुग से 4 गुना बड़ा था। 4,32,000 गुणा 4 करना, जितनी संख्या बने उतना बड़ा सतयुग था। तो इन चारों युगों तक एक ही इंद्र देवताओं का स्वामी बनकर स्वर्ग का राज सुख भोगता है। समझ गए आप? चारों युगों तक फिर बदल जाता है। अब अगली बार इंद्र कौन बनेगा? अगली बार इंद्र बनेंगे राजा बलि। वामन भगवान ने वचन दिया था, राजन तुमने संपूर्ण पृथ्वी को मुझे दान में दिया, 3 लोक दान में दे दिए और अपना शरीर भी दान में दे दिया, और व्यक्ति का किया हुआ दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो व्यक्ति दान करता है उसको 10 गुना राशि में परिवर्तित होकर 10 गुना वापस प्राप्त होता है। दान कभी व्यर्थ नहीं जाता, वह 10 गुना तैयार होकर आगे उसी जीवात्मा को प्राप्त होता है। सो राजन, तुमने पूरी पृथ्वी को दान किया है, इसलिए क्योंकि नियम है, अभी तो पुरंदर ही इंद्र रहेगा। अगले मनवंतर में अगली चतुर्युगी आएगी, दोबारा सतयुग आएगा, तो अगले मनवंतर में इस दान के प्रभाव से तुम स्वर्ग के राजा बनोगे। ये वामन भगवान ने राजा बलि को कहा। और अगले मनवंतर में भैया राजा बलि ही इंद्र कहलाएगा, और सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग तक वही इंद्र बन के स्वर्ग सुख भोगेगा। क्योंकि दान किया हुआ व्यर्थ नहीं जाता, उसको प्राप्त होता है 10 गुना। अब आप समझ गए होंगे दैत्य और देवताओं की लड़ाई का कारण क्या है।